133वीं रात। जब 133वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह, वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि ताज अलमलूक बैठा हुआ था कि उसने देखा कि एक बुढ़िया चली आ रही है और इसके पीछे पीछे दो कनीजें हैं। चलते चलते वो ताज अलमलूक की दुकान पर आकर ठहर गई। जब उसने इसका कदवो कामत और हुस्न व जमाल देखा तो उसकी मलाहत पर वो हैरान हो गई और वो कहने लगी कि पाक है वो जात जिसने तुझे कम माया पानी से पैदा किया और तुझे देखने वालों के लिए फितना बनाया। फिर जरा सोचकर कहने लगी कि ये बशर नहीं बल्कि कोई आलीशान फरिश्ता है। ये कहकर वो उसके करीब आई और उसको सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया और खड़ा हो गया और उसे देखकर मुस्कुराया। ये सारी बातें अजीज के इशारे से थीं। इसके बाद उसने बुढ़िया को अपने पास बिठाया और इस पर पंखा झलने लगा, यहाँ तक कि जब वो सता चुकी और उसने आराम कर लिया तो वो ताज अलमलूक की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगी कि मेरे बेटे, ए जाहिर वो बातिन की खूबियों वाले, किया तो इस मुल्क का रहने वाला है। ताज अलमलूक ने निहायत शीरी बयानी से कहा कि ए मेरी आका, इस मर्तबा से पहले मैं अपनी सारी उम्र में कभी यहाँ नहीं आया हूँ और उस मर्तबा भी महज सैर व तफरी की गर्ज से यहाँ आया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि खुदा तुझे बरकत दे, किया तो कपड़े लाया है। मुझे कोई निहायत खूबसूरत चीज दिखा, क्योंकि खूबसूरतों के लिए खूबसूरत चीज ही ज़ेबा है। जब ताज अलमलूक ने उसकी बातें सुने तो उसका दिल धड़कने लगा, मगर वो उसकी बातों का मफहूम ना समझा। अजीज ने उसे इशारा किया और ताज अलमलूक इस बुढ़िया से कहने लगा कि मेरे पास तेरी जरूरत की सब चीजें हैं और मेरे पास ऐसी चीजें भी हैं जो महज बादशाहों और शहजादियों के काबिल हैं। बता कि तुझे किस चीज की जरूरत है और किसके लिए, ताकि मैं खरीदार की खातिर ख्वाह चीजें तुझे दिखाऊं। इस कहने से इसका ये मतलब था कि वो बुढ़िया के कहने का मतलब समझे। बुढ़िया ने कहा कि मुझे ऐसा कपड़ा दरकार है जो बादशाह शहरमान की बेटी शहजादी देना के काबिल हो। जब ताज अलमलूक ने अपनी महबूबा का नाम सुना तो उसकी बाछें खल गईं और वो अजीज से कहने लगा कि फला पंचा ला। अजीज ने वो पंछा लाकर इसके सामने खोल कर रख दिया। ताज अलमलूक ने बुढ़िया से कहा कि जो चीज इसके काबिल हो पसंद कर लिए, ये ऐसी चीजें हैं जो सिवाय मेरे और किसी के पास यहाँ ना मिलेंगी। बुढ़िया ने 1000 दीनार की मालियत की चीजें पसंद कर लें और पूछा कि उनकी क्या कीमत है। ताज अलमलूक ने कहा कि क्या इस हकीर कीमत का सौदा मैं तुझसे करूँगा। खुदा का शक्र है कि उसने मेरा तारुफ तुझसे कराया। बुढ़िया ने कहा कि तेरा अल्लाह बैली, खुदा तेरे खूबसूरत चेहरे को अपनी पनाह में रखे। चेहरा मली और जबान फसीह मुबारक है वो औरत जो तेरी गोद में सोए और तेरी जवानी के मजे उड़ाए, खास कर जब वो भी तेरी तरह हुस्न व जमाल की देवी हो। इस पर ताज अलमलूक हंसते हंसते लौट पड़ा और अपने दिल में कहने लगा कि ए बदकार बूढ़ियों के जरिए से हाजतों को पूरा करने वाले, वाकई वही हाजिब रवाई के काम आती हैं। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है। इसने कहा कि मेरा नाम ताज अलमलूक है। बुढ़िया ने कहा कि ये नाम तो बादशाहों और शहजादों का होता है और तो सुदागर के भेस में है। इस पर अजीज ने जवाब दिया कि वालिदैन ने अपनी चाहत और उसके एहतराम की वजह से इसे ये नाम दिया है। बुढ़िया ने कहा कि तो सच कहता है, खुदा तुम्हें बुरी नजरों और दुश्मनों और हासदों से बचाए, ख्वाह तुम अपने हुस्न से लोगों के दिल पाश पाश क्यों ना करो। अब बुढ़िया कपड़े लेकर चलती हुई और वो ताज अलमलूक के हुस्न व जमाल और कदवो एतदाल पर महू थी। जब वो शहजादी देना के पास पहुंची तो कहने लगी कि ए मेरी मालिका, मैं तेरे लिए निहायत उम्दा कपड़े लाई हूँ। शहजादी ने कहा कि मुझे दिखा। इसने कहा कि ए मेरी मालिका, ये क्या है, इन्हें खोल ए मेरी आँखों का नूर और देखिए। जब शहजादी देना ने इन्हें देखा तो वो हैरान हो गई और कहने लगी कि ए मेरी दाया, ये तो निहायत उम्दा कपड़े हैं, ऐसे मैंने कभी इस शहर में नहीं देखे। बुढ़िया ने कहा कि और उनका बेचने वाला उनसे ज्यादा खूबसूरत है, गोया रिजवान जन्नत का दरवाजा खोलकर भूल गया था और इसमें से एक लड़का निकल भागा, वही ये कपड़े बेचता है। मेरा जी चाहता है कि वो आज रात तेरे पास आए, क्योंकि वो महज ऐश करने की गर्ज से तेरे शहर में कीमती कपड़े लेकर आया है, जो इसको देखता है दीदा हो जाता है।
बुढ़िया की ये बातें सुनकर शहजादी देना हंस पड़ी और कहने लगी कि ए मनहूस बुढ़िया, तुझ पर खुदा की मार, तो बुढ़िया खूसट हो गई है और तेरी अकल जाती रही है। इसके बाद उसने कहा कि कपड़े ला तो सही, ताकि मैं इन्हें गौर से देखूं। बुढ़िया ने उसे कपड़े दिए और उसने देखा कि इतने कम वजन और इस कदर कीमती। ये देखकर वो खुश हो गई, क्योंकि उसने उम्र भर ऐसे कपड़े ना देखे थे, और कहने लगी कि खुदा की कसम, बड़े नफीस कपड़े हैं। बुढ़िया ने कहा कि ए मेरी आका, अगर तो उनके मालिक को देखे तो तुझे यकीन आ जाएगा कि दुनिया में इससे ज्यादा हसीन कोई नहीं है। शहजादी देना ने कहा कि तूने इससे पूछा भी कि इसकी कोई हाजत है, ताकि उसे हम पूरा कर दें। बुढ़िया ने सर हिलाकर जवाब दिया कि खुदा तेरी फरासत सलामत रखे। खुदा की कसम, इसकी एक ही हाजत हो सकती है, खुदा तेरी दानिशमंदी को कायम रखे। कोई ऐसा भी है जो हाजत से खाली हो। शहजादी देना ने बुढ़िया से कहा कि इसके पास जाकर मेरा सलाम पहुंचा और इससे कह के तूने अपने आने से हमारे मुल्क और शहर को शर्फ बख्शा। जब कभी तेरी कोई हाजत होगी तो हम उसे बसरबू चश्म पूरा करेंगे। ये सुनकर बुढ़िया फौरन ताज अलमलूक के पास गई। जब उसने बुढ़िया को देखा तो वो मारे खुशी के फूला ना समाया और सरूकत खड़ा हो गया, और उसने इसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। जब वो बैठकर सता चुकी तो उसने उसे शहजादी का पैगाम दिया। जब उसने पैगाम दिया तो उसकी बाछें खल गईं और उसका दिल खुश हो गया, और वो अपने दिल में कहने लगा कि अब मेरी मुराद भर आई, और बुढ़िया से कहने लगा कि बेहतर होगा कि मैं तुझे एक खत दे दूं और तो इसका जवाब ले आ। इसने कहा कि बसरबू चश्म। अब उसने अजीज से कहा कि दवात और कागज और पीतल का कलम ला। जब वो ये चीजें ले आया तो उसने हाथ में कलम लेकर ये अशार लिखे। ए मेरी मतलूब, जो दर्द वो अलम मैंने तेरे फिराक में उठाए हैं, इन्हें इस खत में लिखता हूँ। उसकी पहली सतर ये है कि मेरे दिल में आग लगी हुई है। दूसरी ये कि मैं मोहब्बत और इश्तियाक में मर रहा हूँ। तीसरी ये कि मेरी उम्र और मेरे सबर का खात्मा हो रहा है। चौथी ये कि इश्क निकाले नहीं निकलता। पांचवी ये कि मेरी आँखों को तेरा दीदार कब नसीब होगा, और छुट्टी ये कि विसाल का रोज कब आएगा। इसके बाद इसने ये अल्फाज लिखे कि ये खत उस शख्स की तरफ से है जो इश्क का गिरफ्तार है और तमन्नाओं के कैद खाने में मुकीद, और अगर उन चीजों से उसे रिहाई मिल सकती हो तो उस वक्त, जबकि दूरी और फिराक के बाद उसे विसाल और मुलाकात नसीब हो। वो अहबाब की दूरी से मुसीबत में गिरफ्तार है और मोहब्बत के अजाब में मुब्तला है। अब उसके आंसू बहने लगे और उसने खत को बंद करके इस पर मेहर लगाई और बुढ़िया को दे दिया, और इससे कहा कि ये शहजादी को दे दीजिए। इसने कहा कि सर आंखों पर। इसके बाद उसने बुढ़िया को 1000 दीनार देकर कहा कि ये हदिया मैं मोहब्बत की बना पर देता हूँ, इसे कबूल कर। बुढ़िया ने दीनार लिए और उसको दुआ दी और चली गई। चलते चलते वो शहजादी देना के पास पहुंची। जब उसने बुढ़िया को देखा तो कहने लगी कि आया उसने किस हाजत का इजहार किया कि मैं उसे पूरा करूं। इसने जवाब दिया कि ए मेरी मालिका, इसने ये खत मेरे हाथ भेजा है, मालूम नहीं कि इसमें किया है। ये कहकर बुढ़िया ने वो खत दे दिया और उसने लेकर पढ़ा और इसका मजमून समझा, और कहने लगी कि वो ताजिर का बच्चा होता कौन है कि मेरे साथ खत वो किताबत और मुरासलत करता है। ये कहकर वो अपना मुंह पेटने लगी कि हम इतने गए गुजरे हो गए कि दुकानदारों को ये हिम्मत होने लगी। हाय हाय। इसके बाद उसने कहा कि अगर मुझे खुदा का डर ना होता तो मैं उसे कत्ल करके इसकी दुकान पर लटका देती। बुढ़िया ने कहा कि आखिर इस खत में है क्या कि तेरा दिल भड़क उठा और तेरी हालत दगरगू हो गई। क्या इसमें किसी के जुल्म की शिकायत है या कपड़ों की कीमत का मुतालबा है? इसने जवाब दिया कि तुझ पर खुदा की मार, इस कसम की कोई बात इसमें नहीं, बल्कि इश्क वो मोहब्बत की दास्तान है, और ये सारे करतूत तेरे हैं, वरना वो शैतान मुझे क्या जानता है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि ए मेरी मालिका, तो अपने बुलंद महल में बैठी हुई है, जहाँ किसी का गुजर तो दरकनार परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खुदा तुझे और तेरी जवानी को इल्जाम से बचाए। कुत्तों के भौंकने से क्या होता है? तू बादशाह की बेटी शहजादी है। मेरे ऊपर नाराज मत हो कि मैं तेरे पास ये खत लाई, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि
इसमें किया है। मेरी राय में तो उसे एक खत लिख और उसे कत्ल की धमकी दे और ऐसी फजूल गोई से मना कर, ताकि वो उन बातों से बाज आए और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। शहजादी देना ने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं लिखूं तो कहीं इसका लालच और ना बढ़ जाए। बुढ़िया ने कहा कि जब वो धमकी सुनेगा तो अपनी हरकत से बाज आएगा। शहजादी ने कहा कि दवात और कागज और पीतल का कलम लाओ। जब वो ये चीजें ले आई तो उसने एक सख्त खत लिखा और लपेटकर बुढ़िया के हवाले किया और कहा कि ये खत उसे देकर कहियो कि ऐसी बातें ना लिखा करे। इसने कहा कि बसर वो चश्म। बुढ़िया ने खत लिया और खुश खुश वहां से रवाना हो गई और अपने घर जाकर सो रही। जब सुबह हुई तो वो ताज अलमलूक की दुकान में गई और देखा कि वो इसके इंतजार में बैठा हुआ है। इसे देखते ही वो मारे खुशी के बाग बाग हो गया और जो ही वो इसके पास पहुंची वो खड़ा हो गया और उसे अपने पास बिठाया। बुढ़िया ने खत निकाल कर उसे दिया और कहा कि पढ़, इसमें क्या लिखा है। जब शहजादी देना ने तेरा खत पढ़ा तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने इसका गुस्सा ठंडा किया और उसके साथ हंसी मजाक करने लगी, यहाँ तक कि वो हंसने लगी और उसे तुझ पर रहम आया और इसने ये जवाब लिखा है। ताज अलमलूक ने इसका शुक्रिया अदा किया और अजीज से कहा कि उसे 1000 दीनार दे दे। इसके बाद उसने खत पढ़ा और उसे समझा और जार जार रोने लगा। इस पर बुढ़िया का दिल पसीज गया और उसके रोने पीटने से इसका दिल कुढ़ने लगा और वो इससे कहने लगी कि बेटा, इस खत में कौन सी ऐसी बात है कि तो रोने लगा। इसने जवाब दिया कि वो मुझे कत्ल करने और फांसी देने की धमकी देती है और खतवू किताबत को मना करती है, लेकिन अगर मैं इससे खतवू किताबत भी ना कर सकूं तो ऐसे जीने से मरना बेहतर है। इस खत का जवाब ले जा और इसका जो जी चाहे करे। बुढ़िया ने कहा कि खुदा तेरी जवानी कायम रखे, मैं अपनी रूह तुझ पर कुर्बान करके तेरी मुराद पूरी कराऊंगी और तेरा अरमान निकलवाऊंगी। ताज अलमलूक ने कहा कि जो कुछ तो करना चाहती है मैं उसकी तुझे इजाजत देता हूँ, तो खुद उसे अपनी अकल की तराजू में तोल, क्योंकि तो सारी तदबीरें जानती है और मुकरवू फरेब के हर बाप से आगाह है। हर मुश्किल बात तेरे ऊपर आसान है और खुदा हर चीज पर कादिर है। इसके बाद उसने कागज लेकर एक खत लिखा और ठंडी सांसें भरने लगा और इतना रोया कि बुढ़िया भी रो पड़ी और वो खत उसके हाथ से ले लिया और कहने लगी कि गम मत कर, बल्कि दिलशाद हो, क्योंकि मैं तुझे तेरे मकसद तक पहुंचा कर छोड़ूंगी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।